तो पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। कल क्या बायर अग्रेसिव रहेंगे या फिर सेलर फिर से आएंगे। ठीक है, कल फिर एक बिग रैली देखने मिलेगी या फिर कल ट्रैप मोमेंटम क्रिएट होगा। ठीक है, तो जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। ठीक है, जो इसका वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो वीकली कैंडल है उसकी क्लोजिंग है 55,589। ठीक है, 55,589। ठीक है, अब जो हमारी अभी कैंडल है वो इस हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, इस हाई के ऊपर अभी सस्टेन हो रहा है और एक अच्छा गैप अप ओपनिंग के साथ इसने ब्रेकआउट दे रखा है। ठीक है, तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम से अभी हम ये देखिए इस लेवल पर ये 56,098। ठीक है, 56,098 का जो लेवल है, इस लेवल ने मार्केट ने पहले भी बैंक निफ्टी ने 21 अप्रैल को रिजेक्शन फेस किया था। ठीक है, फिर इस लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक करके एक अपना न्यू हाई लगाया 57,628। ठीक है, सत्ता नंबर 628 का। तो ये जो लेवल है इसे हम मार्क कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट लेवल है क्योंकि ठीक है, इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आज भी जो क्लोजिंग दी है वो इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। ठीक है, इसी लेवल के पास क्लोजिंग दी है 56,000 देखो 104। ठीक है, 56,104। ओके, अब हम चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर। इस पे हम देखते हैं कि देखिए ये देखिए फर्स्ट वही 21 अप्रैल को। ठीक है, 21 अप्रैल वीकली टाइम फ्रेम पर, और ये 23 अप्रैल को डेली टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन फेस किया था इसी लेवल से। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पर इसी लेवल से बैंक निफ्टी रिजेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, अब हम वन आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं। देखिए इसी लेवल पर ठीक है रिजेक्शन फेस कर रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी, इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग भी दी है। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर ही मैं आपको कुछ लेवल मार्क करता हूँ। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर ही अपने लेवल मार्क कर लेते हैं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, कल के लिए, और रेजिस्टेंस हमारा यही होगा 56,150 के आसपास। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर लेकिन अभी हमारा जो व्यू है वो क्या है, अभी हमारा व्यू एक पुल बैक के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अभी हमारा व्यू क्या है, पुल बैक के लिए। ठीक है, उसका मैं पीछे का रीज़न बताता हूँ क्यों। तो देखिए हम पहले थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पर जाते हैं, थोड़ा और एक्सरे कर लेते हैं। ठीक है, चार्ट का।
थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं चार्ट की, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी ने आज ओपनिंग के बाद, ठीक है, बैंक निफ्टी ने आज ओपनिंग के बाद एक अच्छी को बैंक निफ्टी ने आज गैप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी ने आज गैप ओपनिंग दी और उसके बाद वन वे में ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए इसने एक भी अभी पुल बैक, आरबीआई पॉलिसी अपडेट का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में हमें अच्छे से देखने को मिला, ठीक है। लेकिन अभी हमने कोई पुल बैक यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी हम जो पुल बैक के लिए रेडी रहेंगे। अब देखिए स्लोली बाइंग हो रही है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो 6 अक्टूबर को क्या हुआ, स्लोली बाइंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि वन वे में बाइंग हुई, लेकिन नहीं, स्लोली बाइंग। तो अगर हम 1 तारीख से देखते हैं, जिस दिन एक अच्छा मूव आया था, जिस दिन एक बिग रैली, ये सब बोलते हैं, बिग रैली आई थी, ठीक है। उस दिन से अगर हम देखते हैं तो हमें अभी तक कोई पुल बैक देखने को नहीं मिला है, ठीक है। कोई भी पुल बैक देखने को नहीं मिला है, ठीक है। मतलब मार्केट जो चलता है ना, एक जिगजैग मूव में चलता है। अभी जो हम कल के लिए प्लान करेंगे वो पुल बैक के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये 2 लेवल हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, तो पहला मूव हमें 55,900 तक देखने मिलेगा, क्योंकि जो हमारा रिसेंटली सपोर्ट है वो 55,925 के आसपास है, ठीक है। देखिए अब हम कल के लिए एक पुल बैक का प्लान करते हैं, ठीक है। तो कल अगर बैंक निफ्टी ये 56,060 के प्राइस के नीचे क्लोज करता है, या फिर कल ओपनिंग होती है, या कल ओपनिंग 56,060 के प्राइस के नीचे, कल अगर बैंक निफ्टी 56,060 के नीचे ओपन होता है, या फिर ओपनिंग होने के बाद जो फर्स्ट कैंडल है वो अगर इस प्राइस के नीचे क्लोज होती है, तो कल हम पुल बैक का प्लान करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होगा, मान लीजिए 56,060 के आसपास यहाँ क्लोजिंग हुई, ओपनिंग हुई, मतलब कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई, ठीक है, यहाँ होती है, एक कैंडल यहाँ पर बनती है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से एक हमें मूव, एक डाउन साइड मूव 55,925 तक देखने मिलेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि हमारा रिसेंटली सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से ही देखिए गैप अप ओपनिंग के बाद ये गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ फर्स्ट कैंडल पे देखते हैं हम, फर्स्ट कैंडल 50 मिनट की, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक रिजेक्शन फेस हमें देखने को मिला, लेकिन यहाँ बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा, बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया, और यहाँ से फिर लगभग 55,933 से लगभग 56,130, लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर एक मूव दिया। तो यहाँ पर कुछ देर रुकता है, ठीक है। फिर यहाँ से एक क्या करता है, रिटेस्ट करने जाएगा दोबारा से, फिर रिटेस्ट करते समय अगर उसे यहाँ पर फिर से सेलर मिलते हैं, तो फिर एक मूव यहाँ से रिजेक्शन फेस करने के बाद फिर यहाँ से
हमारा जो नेक्स्ट डाउन साइड का टारगेट होगा, जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा, वो हमारा फिर क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। ठीक है, 55,618। तो लगभग हम यहाँ से 400 पॉइंट का प्लान कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये 400 पॉइंट हमें कल ही मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन बैंक निफ्टी 2 दिन ले ले इन 400 पॉइंट को कवर करने में। ठीक है, तो ये हम कल के लिए पुल बैक प्लान करते हैं। ठीक है, और अगर कल इस लेवल के ऊपर 56,000 के ऊपर 56,060 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोजिंग देते हैं, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस तो यही है, ओपनिंग देता है, तो हम क्या देखते हैं, क्या करेंगे, हम एकदम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे बाइंग साइड का। हम क्या करेंगे, हम लगभग यहाँ ओपनिंग होने के बाद जब इस लेवल को क्या करेगा, एकदम से पुश करेगा और इस लेवल के ऊपर एक मतलब अच्छा बाइंग मूव देता है, देगा। ठीक है, मतलब क्लोजिंग देगा, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन फेस करेगा, फिर जब यहाँ से सपोर्ट बनाएगा, ठीक है, फिर जब इस लेवल से सपोर्ट लेकर एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, तब हम अपना बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, फिर क्या हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा बाइंग साइड में, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, देखिए फर्स्ट ये रहेगा हमारा नेक्स्ट टारगेट, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताता हूँ। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 56,327 का। ठीक है, तो बाइंग साइड के लिए चलिए अब निफ्टी 50 भी देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए निफ्टी 50 का हम बना हुआ टाइम फ्रेम पर लेवल मार्क करते हैं, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कल निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, और ओपन होने के बाद हमें वेट करना है कि हमें वेट करना है 25,097। ठीक है, इस लेवल के ऊपर जब बाइंग मूव आएगा, फर्स्ट बाइंग मूव, तो इस लेवल के ऊपर आने के बाद यहाँ से एक रिजेक्शन फेस करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से जब रिटेस्ट करने के बाद, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद, यहाँ से नीचे सपोर्ट से रिजेक्शन फेस करने के बाद एक बुलिश कैंडल जिसकी पिक नीचे होगी और बॉडी ऊपर, एक बुलिश कैंडल क्लोज करता है, फिर हम अपना बाइंग साइड का मूव ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा 25,167। ठीक है, 25,167, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, लेकिन हम निफ्टी 50 में भी एक पुल बैक प्लान करते हैं कि हम पुल बैक यहाँ से निफ्टी 50 में कहाँ से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा निफ्टी 50 में पुल बैक आएगा, हम छोटे टाइम फ्रेम पर प्लान करेंगे। ठीक है, अगर कल निफ्टी 50
25,000 30 के नीचे ओपनिंग होती है, ठीक है। 30 के नीचे ओपन होने के बाद एक अच्छी बियरिश कैंडल क्लोज करता है, और फिर जब एक रिटेस्ट करने के बाद इसी लेवल से फिर से रिजेक्शन लेता है और फिर एक बियरिश कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है। तब हम अपना पुल बैक ट्रेड प्लान करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा, वो फर्स्ट सपोर्ट हमारा ये रहेगा 24,980, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है 24,851, ठीक है। तो 24,851 हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है। लेकिन